हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर थर्ड है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका जो एक्सरसाइज 3.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, इसका जो पार्ट हमने 3 ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसका हम जो चौथा, पाँचवा और छठा पार्ट है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसका देखना जो इसका फोर्थ पार्ट है वो क्या बोल रहा है। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्जेस टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो बोला टैक्सी क्या चार्ज करती है। टैक्सी एक सिटी का क्या करती है कि वो फिक्स्ड चार्ज के साथ साथ में वो बाकी चार्जेस जितना भी डिस्टेंस आप कवर करते हो, बोलने का मतलब है कि हम मान लो कि कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हो, हम घर से सब्जी लेने जा रहे हैं, जो भी है कुछ भी है, तो उसमें एक फ़िक्स्ड चार्जेस रहेगा। मान लो हमारा डिस्टेंस 10 किलोमीटर का, तो उसमें एक तो हमारा फ़िक्स्ड चार्ज रहेगा कि वो चार्जेस हमको पे करना ही है, और बाकी डिस्टेंस जितना भी हम लोग कवर करेंगे तो उसके हिसाब से पैसा हमको पे करना पड़ेगा। फिर वो बोल रहा है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए द चार्जेस पेड, जो चार्जेस पे किए किसी ने वो कितने किए, 105 रुपये। ठीक है भाई, 10 किलोमीटर के लिए किए 105, तो उसमें फिक्स चार्ज भी इंक्लूड हो गया, इसका मतलब है। फिर फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर जर्नी के लिए चार्जेस कितने पे किए, 155 किए। ठीक है, इसमें भी फिक्स चार्जेस तो होगा ही। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। तो बोल रहे कि पता लगाओ कि फिक्स्ड चार्जेस क्या है और पर किलोमीटर, यानी हर 1 किलोमीटर का जो चार्जेस है वो कितना है। ठीक है, फिर बोला कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो बोलता है कि अगर किसी बंदे को 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा तो उसको कितने पैसे पे करना पड़ेंगे। ठीक है, कितने चार्जेस पे करना पड़ेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, जब हमको 25 किलोमीटर का डिस्टेंस पता करना है, तो अगर मुझे 1 किलोमीटर का अगर पता है कि कितना पैसा लग रहा है, तो मैं 25 किलोमीटर बता सकता हूँ। 25 क्या, मैं 100 किलोमीटर का बता सकता हूँ, जब मुझे 1 किलोमीटर का डिस्टेंस का अगर कॉस्ट पता है, उसका रेट पता है तो। ठीक है, तो चलते हैं इस पार्ट की तरफ। अभी मैंने समझा दिया है इसको अच्छे से, फिर भी एक बार पढ़ेंगे इसको। तो इसमें बात चल रही है फिक्स्ड चार्जेस की और चार्जेस पर किलोमीटर की। तो जैसे इसमें निकालना है फिक्स चार्ज, तो हम लेट करते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्जेस बी एक्स एंड चार्जेस फॉर ईच किलोमीटर बी वाई। ठीक है, फिक्स चार्ज को एक्स ले लिया और पर किलोमीटर का जो चार्जेस है, यानी कि ईच किलोमीटर लिख दो, चार्जेस पर ईच किलोमीटर भी वाई ले लिया उसको। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। पहली कंडीशन में बोल रहा है कि भाई उसने डिस्टेंस किया 10 किलोमीटर किसी बंदे ने कवर, और उसने पे कितने किए, 105 रुपया, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो भाई पहली कंडीशन में क्या हुआ कि बंदे ने दिया 105 रुपया। डिस्टेंस कितना किलोमीटर किया उसने कवर, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर जब किया होगा तो इसमें जो एक्स है, यानी कि फिक्स्ड चार्ज है, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है ना, फिक्स चार्ज इंक्लूड होगा, और साथ में कितना किया आपने, 10 किलोमीटर। तो एक्स प्लस कितना आ जाएगा, पर किलोमीटर के लिए क्या लिया हमने, वाई, यानी कि 10 वाई। ठीक है, तो ये हमारा आ गया इक्वेशन पहला। देखो अगर डाउट है तो मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। अगर किसी ने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया तो उसमें जो फिक्स्ड चार्ज है वो तो इंक्लूड रहेगा ही, और जितना वो बाकी किलोमीटर कवर करेगा। तो जैसे फिक्स चार्ज हमारा एक्स है, प्लस वो कितना कवर किया एक्स्ट्रा, वो चला 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चला है, और 1 किलोमीटर, यानी हर ईच किलोमीटर का हमने लिया है वाई, तो वो कितना चला, 10 किलोमीटर, तो क्या आएगा 10 इंटू वाई। तो ये कितना आ गया, 105। ये हमारा इक्वेशन बन गया पहला। और फिर इसमें दूसरा कंडीशन भी है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन,
सेकंड कंडीशन में देखो क्या हुआ कि फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए चार्जेस जो पे किए जाएंगे वो कितना है 155। तो 15 किलोमीटर के कितना चार्जेस है 155 रुपीज़ पे करने हैं। तो 15 किलोमीटर चलना होगा तो उसमें फ़िक्स चार्ज तो ऑब्वियसली रहेगा, और बाकी वो जितना कवर करेगा, यानी कितना उसको कितना चलना है 15 किलोमीटर, और हर एक किलोमीटर कितना है वाई रुपीज़। तो 15 किलोमीटर के लिए कितना आएगा 15 वाई आएगा। तो ये आ गया इक्वेशन कितना सेकेंड। ठीक, तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है x प्लस 10y इक्वल्स टू कितना है 105 रुपीज़। ठीक है, यहाँ से निकालते हैं x की वैल्यू, कितना आ जाएगा 105 माइनस का 10y। तो ये इक्वेशन कौन सी आ गई अभी, थर्ड इक्वेशन। तो इसको कहाँ पुट करना है इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन थर्ड इक्वेशन। ठीक है, सॉरी सेकेंड इक्वेशन में, सेकेंड में पुट करना है। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 15 इक्वल्स टू 155। तो जहाँ पे x है वहाँ लिखेंगे क्या 105 माइनस 10y प्लस 15 y इक्वल्स टू कितना है 155। तो 105 कंबाइन करो इसको, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 10 गया तो कितना आएगा प्लस का 5 आएगा, 5 बाई इक्वल्स टू कितना है 155। तो 5y को यहीं पे रहने दो, और 155 में से कितना निकालना है 105। तो 155 में से जब हम क्या निकालेंगे 105, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 50 आएगा। ठीक है, तो ये आएगा 5 बाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 50, और y कितना आ जाएगा 50 बाई 5। तो 10 1 जा तो कितने जा, सॉरी 5 1 जा 10 से जाएगा। तो y इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया 10। तो इस वैल्यू को, y की वैल्यू को हम लोग करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन है x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y। तो x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, जहाँ पे y है वहाँ कितना भरना है अभी 10। तो x इक्वल्स टू कितना आएगा 105 माइनस ये कितना आ जाएगा 100। तो x कितना आ गया 5। ठीक है, तो इसका मतलब फिक्स चार्ज जो वो कितना है 5 रुपये, और पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो क्या है y, वो कितना है 10। तो देयरफॉर जो फिक्स्ड चार्जेस हैं वो कितना है ₹5, एंड चार्जेस फॉर ईच किलोमीटर रुपीज़ कितना है 10। हाँ, तो इसमें एक चीज़ रह ही गई, इसने बोला था इसमें लास्ट में क्वेश्चन में बोला है कि अगर किसी को कितना 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है तो उसको कितना पैसा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे 1 किलोमीटर कितना है 40 रुपीज़ है। ठीक है, तो चार्जेस फॉर 1 किलोमीटर जो है वो कितना है ₹10 है। और वो कितना बोल रहा था कि 25 किलोमीटर अगर किसी को डिस्टेंस कवर करना है, यानी कि उसको अगर चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर के चार्जेस हमको कितना देने पड़ेंगे 25 इंटू 10। तो ये होगा कितना 250 रुपीज़ उसको देना पड़ेगा अगर उसको डिस्टेंस कितना कवर करना है 25 किलोमीटर का। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला अभी पार्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो इसके जो पार्ट नंबर 5 है इसमें बोल रहा है कि ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। कोई फ्रैक्शन है वो 9/11 कब बनेगी, इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम लोग 2 को ऐड करें बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, अगर हम लोग क्या करें 2 ऐड कर दें तो हमारा फ्रैक्शन कितना बनेगा 9/11। फिर बोल रहा है कि इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर बोल रहा है कि 3 को ऐड किया जाए ऊपर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तब हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा 5/6। तो फाइंड द फ्रैक्शन, बोल रहा है कि फ्रैक्शन पता करके हमको बताओ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बोलेगा कि फ्रैक्शन पता करके बताओ जो भी है,
तो उसमें हमको लेट करना पड़ेगा कि जो हमारा फ्रैक्शन है वो क्या है, एक्स अपॉन वाई। तो इसका जैसे ये फिफ्थ पार्ट है, तो लेट कर लो, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग फ्रैक्शन को एक्स अपॉन वाई ही लेंगे जब भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आएगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन में देखो क्या बोल रहा है, पहली कंडीशन में वो बोल रहा है कि आपकी फ्रैक्शन कितनी बनेगी, आपकी फ्रैक्शन 9/11 बनेगी। ठीक है, आपका फ्रैक्शन कितना बनेगा, 9/11 बनेगा इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है भाई, तो अगर न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर क्या होता है, ये दोनों में 2 को ऐड किया, यानी कि एक्स में भी 2 ऐड करेंगे और वाई में अगर 2 ऐड करेंगे तब जाके हमारी फ्रैक्शन 9 क्या बन जाएगी, 11। तो पहले इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाते हैं, फिर चलेंगे दूसरा इसकी स्टेटमेंट है उसकी तरफ चलेंगे। तो करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 11 से करो, एक्स को कितना आएगा 11 एक्स आ जाएगा, प्लस 11 को 2 से 22 आएगा, इक्वल्स टू फिर 9 को कर दो वाई से, तो कितना आएगा 9 वाई, और प्लस का क्या आएगा 18। ठीक है, अभी वाई को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड में, 11x माइनस कितना आएगा 9y, वहाँ पे क्या है 18, और ये उठा के उधर ले चलते हैं इसको y। ये है 11x माइनस का 9y इक्वल्स टू ये कितना आएगा माइनस का 4। तो ये हमारा आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब चलते हैं इसकी दूसरी स्टेटमेंट की तरफ। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दूसरा कंडीशन में देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जो आपका फ्रैक्शन है ये क्या बन, इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 3 को ऐड करेंगे ना दोनों तरफ, ऊपर भी नीचे भी, तो आपका फ्रैक्शन बन जाएगा 5/6। तो ठीक है, एक्स में भी हम लोग 3 ऐड करेंगे, वाई में भी हम लोग क्या करेंगे 3 ऐड, और हमारा फ्रैक्शन बनेगा 5/6, यानी कि 5 कितना बन जाएगा 6। तो इसको भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं पहले। तो 6 को एक्स के साथ करेंगे तो 6x, प्लस 6 को 3 से करो 18, इक्वल्स टू 5 को वाई से करो, और प्लस 5 को 3 से करो 15 आएगा। तो 6x यानी कि वाई वाले टर्म को शिफ्ट कर दो, वहाँ पे क्या है 15 माइनस का 18, तो ये कितना आ गया 6x माइनस का 5y, 6x माइनस का 5y इक्वल्स टू कितना आ गया, ये 3 आएगा। ठीक है, माइनस का इक्वेशन आ गया सेकंड। अब लेते हैं इसका पहला इक्वेशन और वहाँ से निकालेंगे x का वैल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहला इक्वेशन हमारे पास देखो क्या है 11x माइनस का 9y, 11x माइनस का 9y किसके बराबर है -4 की तरह बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। 11x इक्वल टू कितना आएगा -4, ये माइनस क्या होता है प्लस का हो जाएगा 9y, और मुझे अगर किसकी वैल्यू निकालनी है x की, तो -4 प्लस का 9y, और नीचे कहाँ चल जाएगा, ये 11 चला जाएगा नीचे। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन कौन सा, थर्ड। और इसको पुट कहाँ करेंगे हम अभी, इक्वेशन सेकंड में। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट की जगह पे सब्सटीट्यूट भी आप लिख सकते हो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमारा ये है, देखो 6x माइनस का 5y इक्वल्स टू माइनस का 3, 6x की यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 4 प्लस का 9y अपॉन 11 माइनस का 5y आगे है इक्वल्स टू कितना माइनस का 3 है। तो करो मल्टीप्लाई, 6 को 4 से करो पहले, माइनस का कितना आएगा 24 आएगा, और प्लस का 9 को फिर किसके साथ करेंगे 6 के साथ भी 54y आएगा, और नीचे कितना है 11 है, और माइनस का क्या है 5y इक्वल्स टू माइनस का कितना आएगा 3, तो नीचे कुछ नहीं तो 1 आएगा। इस पूरे को 1 से करेंगे तो सेम टर्म आएगी हमारे पास। ठीक है, और माइनस का 5 को 11 से करो 55y आएगा, और नीचे आमने सामने कर दो 11 1 जा 11, और वहाँ क्या आएगा माइनस का 3। अब माइनस का 24 है, और प्लस माइनस 55 में से ये 54 जाएगा तो माइनस का y आएगा, और कितना आ जाएगा नीचे क्या है 11 इक्वल्स टू माइनस का 3 है, और नीचे कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता लिख सकता हूँ 1। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो देखते हैं, ये आएगा
माइनस का 24 माइनस वाई को 1 से करेंगे तो सेम आएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे 11 को करेंगे -3 के साथ, तो कितना हो जाएगा माइनस का 33। तो माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आएगा माइनस का 33, ये माइनस का हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 24। तो माइनस वाई हमारे पास कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, किसका माइनस का। तो माइनस का माइनस कैंसिल हो जाएगा, वाई हमारे पास कितना है 9। इस वाई की वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे अभी इक्वेशन थर्ड में, तो किसकी मिलेगी एक्स की वैल्यू। तो पुट द वैल्यू ऑफ वाई थर्ड में, ठीक है। तो थर्ड हमारे पास है एक्स इक्वल्स टू -4 + 9y। तो यहाँ पे y है, वहाँ क्या लिखेंगे 9, नीचे क्या है 11। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -4 + 9 एन जा कितना आएगा 81/11। तो x हमारे पास कितना आया प्लस माइनस माइनस, तो कितना करेंगे माइनस हम लोग 81 में से 4 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा ये आएगा 6 आ जाएगा 77, और नीचे कितना है 11, 7 से जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास x कितना आया 7, ठीक है, और y भी आ गया और x भी आ गया। तो क्वेश्चन में हमको क्या करना था फ्रैक्शन, हमने क्या ली थी x/y। तो हेंस फ्रैक्शन इज, कितनी फ्रैक्शन के लिए x/y था, तो x कितना है हमारे पास 7 और y कितना है 9। तो यही हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये था इसका पार्ट नंबर 5। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। तो इसका जो 6th पार्ट है उसमें देखो क्या बोल रहा है 5 years hence, hence क्या होता है बाद में, 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो पूरा 5 साल के बाद क्या होगा कि जो जैकब की एज है ना वो क्या हो जाएगी 3 गुना हो जाएगी उसके बेटे के एज से। तो फिर बोल रहा है कि 5 years एगो, तो 5 साल पहले क्या हुआ था, 5 साल पहले जो था एज वाज, जैकब का जो एज था वो क्या था 7 times दैट ऑफ हिज सन। तो बोल रहा है कि 5 साल पहले जो जैकब का एज था वो 7 गुना था उसके बेटे से। तो बोल रहा कि व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो अभी जो उनका प्रेजेंट एज है वो क्या होगा। तो अभी तो हमको पता नहीं प्रेजेंट एज कितना होगा, तो हम लेट करके चलेंगे कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी एक्स, और जो प्रेजेंट एज है उसके सन का उसको लेते हैं वाई। तो लिखो लेट द प्रेजेंट एज जैकब बी x years and एज ऑफ, कौन सी एज प्रेजेंट लिखना मत भूलना, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन y years, ठीक है। x years हमने ले ली जैकब की एज अभी की, और जो प्रेजेंट एज उसके सन की है वो कितनी है y years, ठीक है। फिर उसने एक कहानी हमको सुनाई है, बोल रहा है कि 5 years hence, hence क्या होता है बाद में, यानी 5 साल बाद की कहानी बोल रहा है कि जो 5 साल बाद क्या होगा जैकब जो होगा वो 3 गुना हो जाएगा उसके सन के एज से। तो 5 साल बाद की बात है तो हम लिखते हैं 5 साल बाद की उनकी एज कितनी होती है पहले, फिर कंडीशन पे आएंगे, ठीक है। तो आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years, 5 साल बाद की जो उनकी एज है पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है। किसकी, जैकब की और उसके सन की। तो एज ऑफ जैकब की एज कितनी होगी, अभी मान लो, अभी जैसे माना है x है तो 5 साल बाद क्या होगी, 5 साल उसकी एज में बढ़ जाएंगे, यानी कि अभी x है तो 5 साल बाद क्या होगी x + 5, तो ये बन जाएगी x + 5 years। वैसे ही एज ऑफ हिज सन
5 साल बाद। अभी अगर y है तो 5 साल बाद कितनी होगी, y प्लस 5 ईयर्स, ठीक है, 5 साल उसकी भी बढ़ेगी। अब देखो 5 साल बाद की कहानी बोल रहा था वो कि जो जैकब है वो 3 गुना हो जाएगा अपने बेटे की एज से। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन जैकब जो है 5 साल बाद कितना है, अभी इतना है, और ये बोल रहा है कि 3 गुना हो जाएगा अपने बेटे की एज से। तो 3 गुना का मतलब क्या होता है, 3 टाइम्स बेटा का कितना एज है, y प्लस 5, कब, 5 साल बाद का। अब करते हैं इसको सॉल्व और एक इक्वेशन निकालते हैं। x प्लस 5 इक्वल्स टू 3 को y से करेंगे तो कितना आएगा 3y, और बीच में प्लस का साइन है तो 5 3 जा 15, y को शिफ्ट करो यहाँ पे, 3y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15। ये इक्वेशन आ गया पहला, ठीक है। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में यही होता है कि मेन आपको फाइंड आउट करनी थी इक्वेशन, फिर उसके बाद तो कोई भी सॉल्व कर लेगा। अभी चलते हैं इसकी दूसरी कहानी की तरफ। ये बोल क्या रहा है कि फिर बोल रहा है कि 8 साल बाद बोल रहा है, कितना साल बोल रहा है, सॉरी 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, ठीक है। अब पहले 5 साल बाद बोला था स्टार्टिंग में, अब बोल रहा है कि 5 साल पहले जो जैकब का एज था वो 7 गुना था उसके बेटे के एज से। तो बिफोर 5 ईयर्स लिखते हैं, है ना, या फिर इसने क्या बोला है 5 ईयर्स एगो, तो 5 साल पहले लिखते हैं, 5 साल पहले 5 ईयर्स एगो। तो 5 ईयर्स एगो, एगो का मतलब भी क्या होता है पहले, तो 5 साल पहले उनकी एज क्या होगी। अब 5 साल बाद की एज को मत देखना, हमको हमेशा प्रेजेंट एज को लेके चलना पड़ता है। तो अभी अगर उसकी एज क्या है जैकब की, x है, तो 5 साल पहले कितनी होगी, तो 5 साल कम कर दो, x माइनस 5 कर दो, तो जो एज ऑफ जैकब होगा वो कितनी होगी, अभी अगर x है तो 5 साल पहले हो जाएगी x माइनस 5 ईयर्स। वैसे ही एज ऑफ हिज सन, उसका बेटा का एज कितना होगा, अभी अगर y है तो उसमें से 5 साल घटा दो, ये 5 साल पहले की दोनों की एज होगी। और फिर बोल रहा कि जो जैकब है वो था कितना, 7 गुना था, ठीक है, अपने बेटे के एज से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन के हिसाब से जैकब जो 5 साल पहले कितना था x माइनस 5, तो ये बोल रहा है कि कितना गुना था, 7 गुना, किसके, अपने बेटे के। बेटे का आज कितना है भाई 5 साल पहले, y माइनस 5 है, तो करो मल्टीप्लाई इसको, x माइनस 5 इक्वल्स टू 7 को y से करेंगे तो कितना आएगा 7y, माइनस 7 को 5 से करेंगे 35, तो x मैं y को शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, माइनस का 7y हो जाएगा, वहाँ पे माइनस का 35 रह गया, और ये माइनस का 5 वहाँ जाके प्लस का 5 हो जाएगा। तो x माइनस 7y कितना निकला 35, प्लस माइनस माइनस 35 में से 5 गया तो कितना आएगा माइनस का 30 आएगा। ये आ गया इसका इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो अभी इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से हम लोग करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो पहला जो इक्वेशन है वो देखो किस तरह से है, x माइनस 3y इक्वल्स टू 15। यहाँ से निकालते हैं x की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 15, ये माइनस का 3y वहाँ जाके प्लस का 3y हो जाएगा, तो ये बन गया इक्वेशन कौन सा, अभी थर्ड इक्वेशन। इसको कहाँ पुट करते हैं अभी हम लोग, सेकेंड इक्वेशन में। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, ये थर्ड इक्वेशन है, सॉरी सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है। जो x निकलता है ना इसको कहाँ करते हैं, सेकेंड में, सेकेंड हमारा क्या है x माइनस 7y, x का जगह वैल्यू पुट करेंगे कितना 15 प्लस 3y माइनस का 7y किसके बराबर है, माइनस का 30 के बराबर है। तो लिखो इसको 15
प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गया कितना आएगा, 4 आएगा, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ा कौन है 7, इक्वल्स टू माइनस का 30। तो माइनस का 4y को यहीं पे रखेंगे और इक्वल्स टू क्या है, माइनस का 30, और ये 15 प्लस का तो जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का 4y हमारे पास कितना आ जाएगा, 15, 30 और 15 कितने होते हैं 45, माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और y कितना आ जाएगा 45/4। ये क्या चक्कर हो गया भाई, गलती लग गई है कहीं पे, हाँ तो सॉरी, यहाँ पे गलती लग गई है एक मेरे से, तो यहाँ पे x माइनस 3y था, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया हमने, लेकिन 15 ये 5 ही, मैं यहाँ से शिफ्ट करना मैं भूल गया हूँ, तो प्लस का वहाँ पे जाके माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, तो जानिए हमारे पास जो इक्वेशन 1 आएगा वो आएगा x माइनस 3y इक्वल्स टू कितना आएगा, ये आएगा 10 के बराबर। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। तो ये सेकंड, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बस यहीं पे गड़बड़ हुआ है। तो अब चलते हैं इसका आगे, देखते हैं इसका x माइनस 3y, आगे भी करेक्शन करना पड़ेगी। तो x माइनस 3y 10 के बराबर है, x माइनस 3y 10 के बराबर है ये। ठीक है, तो अभी गड़बड़ हो गया ना, x इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा 10 और ये आएगा प्लस का 3y। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन सेकंड में। तो सेकंड इक्वेशन में आएगा यहाँ आएगा 10 प्लस का 3y माइनस आगे, ठीक है, ये बस यहाँ पे 15 है, वहाँ पे क्या लिख दो 10, तो माइनस का 30 है और ये प्लस का 10 वहाँ पे जाएगा, तो किसका हो जाएगा, माइनस का, यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा कितना, अभी 40 आ जाएगा, माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 40 डिवाइड बाई 4, ये जाएगा 10 से। तो जाने की y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, 10। ठीक है, तो इसको पुट करना पड़ेगा अभी कहाँ पे, इक्वेशन थर्ड में। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड में। थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, देखो 10 प्लस 3y, तो x इक्वल्स टू 10 प्लस 3y, यहाँ पे y है वहाँ 10 भर दो, तो x हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 प्लस कितना आ जाएगा 30, और x आ जाएगा कितना 40। ठीक है, तो x हमने क्या ले रखा था, एज ऑफ किसकी, जैकब की। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर प्रेजेंट, हेंस प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज कितनी है, 40 ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसको कहते हैं 10 साल। ठीक है, तो ये था इसका लास्ट पार्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो पे लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।